जय हिंद मित्रों। आज की प्रश्न श्रृंखला में 15 प्रश्न हैं। इनको आप अभ्यास में करेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला प्रश्न है, इटली में बरोक कला कब पनपी। तो इसमें विकल्प है 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में। तो इसका उत्तर है विकल्प डी। इसका उत्तर है 16वीं सदी में, विकल्प सी। दूसरा है, बरोक शैली का मुख्य कलाकार है। तो बरोक शैली का प्रमुख कलाकार है कैरावेजियो। आप बरोक कला के बारे में तो जानते ही होंगे। बरोक कला का समय इटली में इस कला का प्रादुर्भाव हुआ, और ये अव्यवस्थित रूप, इसका अर्थ है, बरोक का अर्थ है भौड़े आकार का मोती या अव्यवस्थित रूप की कला। तो इसका इटली में ये उत्पन्न होकर के पूरे यूरोप में फैल गई थी। 16वीं सदी से 1600 से 1800 शताब्दी ईस्वी के बीच में जर्मनी में फैल गई, पूरे यूरोप में, स्पेन में। इसमें विशेषता ये थी कि बरोक कला में रंगों का प्रभाव अधिक देखा गया है, स्पष्ट रंगीन थे। और इसमें जो है, जैसे आप नाटक जो होते थे, वो रंगमंच में लाइट का प्रभाव बहुत अच्छा होता था। केवल दर्शकों को छोड़ दिया जाता नाटक में, केवल पात्रों के ऊपर लाइट डाली जाती थी। तो इसकी विशेषताएं थी कि इसमें मुख्य कलाकार कैरावेजियो, रूबेंस और रेम्ब्रांट माने जाते। तो कैरावेजियो इसमें इटली के इस कला में कैरावेजियो काल जो था, ये इनका जन्म जो 18 सितंबर 1571 को मिलान इटली में हुआ था, कैरावेजियो का जन्म। इसी तरह उसी समय के आसपास पीटर पालुबिस थे, उनका जन्म 1570-1640 कार्यकाल पड़ता है। और ये जो फ्रांस हाल है 1582 में थे, और रेब्रांट जो है 1607 से 1669 इनका समय है। तो प्रश्न नंबर 2 में बरोक शैली का मुख्य कलाकार हो गया कैरावेजियो। और आप अब आते हैं, रेब्रांट किस शैली का प्रमुख कलाकार है। तो रेब्रांट भी बरोक शैली का मुख्य कलाकार है। रेब्रांट की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है। तो रेब्रांट की चित्रकला रेखा का प्रयोग इन्होंने, रेब्रांट ने किया है। किस शैली के लिए प्रयोग हेतु, तो इसमें रेब्रांट ने रेखा का प्रयोग किया गया। लेटी हुई लड़की किसका बनाया हुआ चित्र है। तो लेटी हुई लड़की रेब्रांट का बनाया हुआ चित्र है। ब्रेडा का समर्पण किस कलाकार की रचना है। तो ब्रेडा के समर्पण की बात करते हैं तो ये है वेलास्के की रचना है। ब्रेडा का समर्पण विकल्प सी है, वेलास्के की रचना है। प्रश्न नंबर 7 है, रेब्रांट को जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है। रंगों के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, रेखा के लिए, रूप चित्रण के लिए। तो इनको जाना जाता है नाटकीय प्रकाश के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। तो इसके हैं DP राय चौधरी। पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है। पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन बसौली शैली में हुआ है। पल्लव कला के अंतर्गत किन जगह का विकास हुआ है। तो पल्लव जगह के अंतर्गत महाबलीपुरम का विकास हुआ है। महाबलीपुरम जो चेन्नई के 40 किलोमीटर दूर है, इस समुद्र तट किनारे है। यहाँ पर महाबलीपुरम में रॉक कट टेम्पल बनाए गए हैं, और इसमें लगभग 4-5वीं सदी 6वीं सदी के आसपास ये मंदिर बने हैं। पल्लव काल था उस समय, तो बड़ा अच्छा स्थल है। और यहाँ का ही एक मंदिर बना है, रथ मंदिर, द्रौपदी रथ, पांडव रथ हैं, उनके नाम पर रथ बने हुए हैं, और एक शिला को काट करके रथनुमा आकार के मंदिर बनाए गए हैं। ये पल्लव काल के बने हुए मंदिर हैं। नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, नंदीवर्मन कई एक थे। तो इसी तरह ज्यामिति रूपाकारों, क्वेश्चन नंबर 11 है, ज्यामिति रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला शैली में किया गया है। तो इसका उत्तर है मांडना शैली में ज्यामिति रूपाकारों का प्रयोग किया गया है। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है। तो इसका उत्तर है मोटे कागज पर जल रंग चित्रण अधिक उभरता है। सुमित सेन का कौन सा कलाकार भारत में ही बस गया था। तो इसका उत्तर है निकोलस रोरिक, ये भारत में ही बस गए थे। ये जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक जगह है, वहाँ पर आकर के इन्होंने अपना लास्ट में आकर के बस गए थे। मेटास्केप किसकी चित्रकला सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 14, ये अकबर पद्मसी की
चित्रकला सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा मूर्तिकार नहीं है? इसमें के लक्ष्मणा गौड़ मूर्तिकार नहीं है, एक ग्राफिक डिजाइनर है। और सभी नागजी पटेल, अर्जुन प्रजापति, महेंद्र पांड्या, सारे लोग जो है ये मूर्तिकार हैं। इस तरह ये प्रश्न की श्रृंखला मेरी अच्छी है, इसको आप देखिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा। और धन्यवाद मित्रों, यदि आपको ये मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, उत्तर सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आगे की सीरीज आगे क्वेश्चन देता रहूं। और इस तरह आप अभ्यास कार्य करते रहिए, जैसे कोई परीक्षा में समय हम लोगों को अभ्यास करने में ही मेमोरी में प्रश्न बने रहते हैं। तो इसलिए धन्यवाद आप मित्रों को, और आगे मैं प्रश्न आगे भेजने का प्रयास करूँगा।